हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे तीन सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों के हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक तरीके से इनका यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं कि इनकी सेल्स कैसी होती हैं, ये किससे मिलके बने हुए होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं और क्या इनके फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में देखें, लिविंग सेल्स एंड आइसोडायमेट्रिक इन शेप। पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं और डायमीटर में आइसो नेचर की होती है, यानी एक समान होती है डायमीटर उनकी। कॉलिन्काइमा की सेल भी लिविंग होती हैं गाइस, और ये थिक होती हैं अपने कॉर्नर्स पे, क्योंकि यहाँ पे पैक्टिन और जो सेलुलोज है वो जमा हो जाता है। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो डेड सेल्स होती है, लॉन्ग होती है, नैरो होती है, विद टैपर्ड एंड, टैपर्ड एंड माने नुकीले किनारे होते हैं इनके। सेकंड पॉइंट में, सेल वॉल आर थिन, इनकी सेल वॉल पतली होगी, मेड अप ऑफ सेलुलोज, जबकि इनकी सेल वॉल जो है थिकेंड होती है कॉर्नर पर, इसलिए इरेगुलर भी बोला जाता है। बीच में पतली होगी और कॉर्नर पर जाके मोटी हो जाएगी, क्योंकि उनके कॉर्नर पर सेलुलोज और पैक्टिन जो है वो जमा हो जाते हैं। जबकि स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल होती है, सेल वॉल होती है, वो थिक होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन आपको बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में, ये एक सीमेंटेड सब्सटेंस है जिससे प्लांट की जो बाहर, पेड़ों के बाहर की तरफ जो छाल लगी हुई होती है, बार्क जो लगी होती है, उसको बनाने में मदद करती है। सेल्स हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, इनकी सेल में न्यूक्लियस अलग से नजर आता है और एक बड़ा सा वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा के केस में। लेकिन कॉलिन्काइमा के केस में भी न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट होता है, यानी अलग से नजर आता है, लेकिन इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, काफी गाढ़ा होता है। और जो स्क्लेरेन्काइमा है, सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इनके पास ना तो न्यूक्लियस ही है और ना ही साइटोप्लाज्म। रीजन क्या है? क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो डेड नेचर की होती हैं, डेड होती है, इस वजह से इनका प्रोटोप्लाज्म पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट स्टोर, पैरेन्काइमा में कहा जा रहा है इट स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर कर रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को कर रहे हैं, एंड फॉर्म पैकिंग टिश्यू, और जो प्लांट के डिफरेंट टिश्यूज हैं उनको बांधने का काम करते हैं एक तरीके से। तो ये स्टोर और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने और साथ ही साथ पैकिंग टिश्यूज को पैकिंग करने में भी हेल्प करते हैं। कॉलिन्काइमा जो होता है वो एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है और कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट है इसलिए ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। अब मैकेनिकल सपोर्ट क्या है? जैसे तेज हवाएं चलती हैं तो फल है, नई ब्रांचेस हैं, न्यू लीफ है, वो हिलते रहेंगे लेकिन कभी भी टूटेंगे नहीं। और जब तक आपका प्लांट की कोई भी ब्रांच हर्बेसियस है, हर्बेसियस से मतलब कैसी है? हरी है, तब तक वो बिल्कुल भी नहीं टूटती। स्क्लेरेन्काइमा रिजिड, थोड़ा सख्त होता है, ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है किसको? प्लांट को। क्यों दे रहा है? क्योंकि लिग्निन जमा हो चुका है, वो एरिया बहुत हार्ड हो चुका है और सख्त हो चुका है। नेक्स्ट है पैरेन्काइमा में फिफ्थ पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन ऑल सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, ये प्लांट के सभी सॉफ्ट पार्ट्स में देखा जाता है, जैसे स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इन सभी जगहों पर पैरेन्काइमा टिश्यू को देखा जाता है। जबकि कॉलिन्काइमा जो होता है, आपको इसके फीचर में भी बताया गया था कि स्टेम और लीफ की जो एपिडर्मिस होती है, ठीक उसके नीचे कॉलिन्काइमा देखा जाता है, जिससे स्टेम को और लीव्स को फ्लेक्सिबिलिटी, लचक मिल जाती है, जिससे बड़ी आसानी से नहीं टूटता। स्क्लेरेन्काइमा, इट इज प्रेजेंट इन जाइलम, ये जाइलम और फ्लोएम में जो हमारे परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं उनमें मिलेंगे। नट ऑफ सेल्स, जो हमारे मूंगफली हुआ, अखरोट हुआ, बादाम हुआ, इसका जो ऊपर का हार्ड कोट होता है उसमें मिलेंगे। कुछ सीड्स हमारे बहुत हार्ड होते हैं, वहां मिलेगा, जैसे हमने आम का जो सीड देखा होगा उसके ऊपर एक हार्ड लेयर होती है। और पल्प ऑफ पियर, पल्प बोलते हैं गूदे को, तो जो नाशपाती का जो पल्प है ना, गूदा है, वहां पे। इस तरीके से गाइस हमने इसमें पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा तीनों टिश्यूज के बीच एक डिफरेंशिएशन को बहुत कम टाइम में
आपको मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया हुआ है बेटा, समझाने की भी कोशिश किया हुआ है। और अगर हम ऊपर के इतने सारे फीचर्स को ना पढ़ें और इन्हीं तीनों पॉइंट को अच्छे से तैयार करें कि पैरेन्काइमा की सेल्स कैसी होती है, सेल वॉल कैसी होती है और न्यूक्लियस कैसा है, ठीक है, वो क्या काम करते हैं और कहाँ मिलेंगे, तो तीनों पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों में बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो गाइज इस लेक्चर में मैंने आपको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा बेहतर से समझाने की कोशिश किया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे मैं आपको एक सही वे में एक ईजी तरीके से बायोलॉजी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं।